बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, नाइन्थ बायोलॉजी, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर 4 जो है वो सेल्स एंड टिश्यूज़, सेल्स एंड टिश्यूज़, ये रही है आपकी नाइन्थ क्लास बायोलॉजी न्यू बुक। और इसका टॉपिक है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। इस बुक को भी खोल लीजिए आप, ठीक है। पेज नंबर 58 खोल लीजिए, इसी के मुताबिक आपको लेके चलूँगा। पहले मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि जो नाम रखे जाते हैं इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह क्या होती है कि जो नाम रखे जाते हैं, ये नाम इसीलिए रखे जाते हैं ताकि इसी के अंदर पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रल आइडिया छुपा हुआ होता है, नाम के अंदर ही। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सब का क्या मतलब है, इससे मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर तो कौन बड़ा होता है दोनों में से? ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। समझ आ रही है बात? ये बड़ा है और ये छोटा है। सेलुलर वर्ड किससे निकला है? सेल से। इसका मतलब स्मॉलर देन सेल, स्मॉलर देन सेल, सेल से छोटे। सब सेलुलर, सेल से छोटे, ठीक है। दूसरा क्या है? ए सेलुलर। ए का मतलब है नॉट, सेलुलर मतलब सेल से निकला है, नॉट सेल मतलब वो सेल है ही नहीं, मतलब वो सेल है ही नहीं। ऐसे पार्टिकल्स, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। एक तो सब सेलुलर पार्टिकल्स, दूसरे ए सेलुलर पार्टिकल्स। यहाँ पे और का मतलब है या। एक बात तो तय है, सब सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ये सेल से छोटे हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये सेल है, एनिमल सेल इस तरह का होता है, बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये साइटोप्लाज्म है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये सब सेलुलर पार्टिकल्स और ए सेलुलर पार्टिकल्स, एक बात तय है कि इस सेल के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में आ सकती है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में आ सकती है। तो ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर अब ये पार्टिकल्स का वर्ड आपको क्या बता रहा है? पार्टिकल्स का मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री? यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री है यहाँ? पार्टिकल वर्ड किसको कहा जाता है? पार्टिकल वर्ड हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको भी कहते हैं। इससे आगे चलते हैं तो हम जो है वो एटम्स को भी पार्टिकल कहते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स को भी पार्टिकल कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो कैटेगरी के हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको भी पार्टिकल कहा जाता है। अब यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये यहाँ कहाँ से आ गए? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सेल असल में क्या है? क्या सेल मैटर नहीं है? बिल्कुल मैटर है। क्यों? क्योंकि एक सेल जो है उसका भी मास है और एक सेल जो है वो भी कुछ स्पेस कवर करता है, तो डेफिनेटली मैटर है। मैटर है तो यकीनन ये किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हकीकतन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इनके अंदर, इसके अंदर भी, न्यूक्लियस में भी और इसमें भी पाई जाने वाली स्मॉल बॉडीज जो हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, ये सब किससे मिलके बनते हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स से।
और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आगे एटम्स से मिलके बनते हैं, एटम्स आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। ठीक हो गई भाई बात, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, एक आइडिया तो हो चुका है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं इससे। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कौन कौन से 3 नाम दिए गए हैं वो ये रहे, वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, ये क्या है? Viruses, prions and viroids are not composed of cells, rather they are subcellular or acellular particles। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये सेल नहीं है, पहली बात तो ये नॉट सेल, नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है। स्मॉलर देन सेल्स, स्मॉलर देन सेल्स, सेल्स से छोटे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये सम टाइम लिविंग एंड सम टाइम नॉन लिविंग, सम टाइम नॉन लिविंग। ये कभी तो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको किसी कैटेगरी के अंदर रखा भी नहीं गया। लिविंग थिंग्स किसी फाइलम में किसी जगह पर आपको ये नज़र नहीं आएंगे, ये नहीं कहा जाएगा कि ये लिविंग थिंग्स की इस क्लास में आते हैं या लिविंग थिंग्स की इस क्लास में आते हैं, इनको नहीं कहा जाएगा। इनको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। मतलब ये कि लिविंग थिंग्स से पहले वाला जो हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखी है, किंगडम देखी है, 5 किंगडम देखे हैं। 5 किंगडम्स में इनको नहीं रखा गया किसी में भी। वजह क्या है? क्योंकि ये प्योरली लिविंग थिंग्स नहीं है। कभी तो लिविंग थिंग्स शो होते हैं और कभी नॉन लिविंग थिंग्स शो होते हैं। लिविंग थिंग्स कब ये शो करते हैं अपने आप को? जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं हवा के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, तो वहाँ पर जाके फिर ये लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स ये कि इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की, अपनी नस्ल को बढ़ाना। डेफिनेटली जो नॉर्मल लिविंग थिंग्स हैं उनकी तरह तो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी तरह तो ये नहीं है, थोड़े से अलग इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन होती है। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो आगे उन्होंने लिखी है, वो लिखा है कि डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड देम। इनके अंदर किसी भी किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस वो हैं जो कि किसके अंदर हो रहे हैं? लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इनकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है इस किस्म के कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों। ठीक हो गया भाई? तो ये थे हमारे पास 3 वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। और इसमें क्या बात की गई है? एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है भाई, अच्छा, दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में शो करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहा है कि ये तो ये करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनको लिविंग थिंग्स कंसीडर किया जाता है, लेकिन और सिर्फ इससे ही बात नहीं बनती और बहुत सारी कैटेगरी। बहरहाल एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये आज मैंने कवर करा दिया। इसके बाद अगला टॉपिक जो इसी चैप्टर का हमारा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें सेल है और कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।